गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स ग्रुप। वेल, आज का वीडियो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही बेस्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हम लोग करने वाले हैं डाइपोल की वजह से, लेकिन लास्ट वीडियो जो था वो एक्सियल पोजीशन पर था और आज हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। सो आइए चलते हैं, डायग्राम पार्ट को बहुत ध्यान से देखते हैं हम लोग। सपोज यहाँ पर अगेन इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन जानते हो, माइनस क्यू हो गया और ये आपका हो गया प्लस क्यू, है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, बहुत ध्यान से। डायग्राम पार्ट को समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेरिवेशन में। देन आफ्टर आप लोग आराम से कर लोगे डेरिवेशन को। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l हो जाएगा, तो बीच से ये l और ये भी l हो गया, सीधी सी बात है। सपोज इक्वेटोरियल पोजीशन यानी 90 डिग्री, डिस्टेंस r पर हम लोग ले लेते हैं यहाँ से डिस्टेंस r। ये डिस्टेंस r है। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट p है जिस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं। इन दोनों चार्जेस के वजह से, डाइपोल के वजह से पॉइंट p जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, वहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे ये हो गया और पॉजिटिव की वजह से यहाँ हम लोग इस लाइन ऑफ एक्सेस पर फाइंड करेंगे। सो ये डायग्राम का एक बेसिक सा पार्ट था। अब यहाँ डिस्टेंस समझ लेते हैं। सो इस पॉइंट P का डिस्टेंस इस निगेटिव चार्ज से कितना है आप समझ सकते हो। तो ये हो जाएगा, चूंकि ये परपेंडिकुलर है R, ये बेस है L, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर, है ना। ये P और P का डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से हो गया। सिमिलरली P का डिस्टेंस निगेटिव चार्ज से क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। और एक बात और समझने की जरूरत है, यहाँ पर अब डायरेक्शन देखना है P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। लास्ट केस में भी आपको याद होगा जब हम लोगों ने एक एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, तो डायग्राम पार्ट में दो चीज़ों को हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया था। पहला, डिस्टेंस मीन्स पॉइंट P का डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से और निगेटिव चार्ज से कितना है इंडिविजुअल मैंने लिखा था, वहाँ पर r माइनस एल और r प्लस एल का टर्म आया था। और दूसरा, मैंने P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कंसिडर्ड किया था, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल चार्जेस के वजह से। सो यहाँ मैंने पॉजिटिव चार्ज से P का डिस्टेंस क्या है वो बताया, सिमिलरली निगेटिव चार्ज से P का डिस्टेंस क्या है मैंने वो भी बताया, और सेम है दोनों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखते हैं। सेम मैं कहूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट करता है, तो पॉइंट P पर बाहर की तरफ जाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा, और निगेटिव चार्ज की तरफ टर्मिनेट करता है तो निगेटिव चार्ज की तरफ मीन्स निगेटिव चार्ज की तरफ टर्मिनेट करता हुआ दिखेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप देख सकते हो। चलिए, ये डायग्राम पार्ट आपका हो गया। अब एक चीज़ और इसमें समझो, चूंकि ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P दोनों चार्जेस के बीच मिड पॉइंट पर यानी डाइपोल के मिड पॉइंट से एक डिस्टेंस r पर है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और ये जो डाउनवर्ड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज है, दोनों सेम होगा। तो इसका रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा, सीधी सी बात है, दोनों एंगल्स बराबर होगा। ये रिजल्टेंट ई नेट होगा, आपका ई नेट, ये आपका ई नेट हो जाएगा, जो हम लोग को कैलकुलेट करना है। जनरली यही हम लोग को फाइंड करना है कि ई नेट क्या होगा पाइथागोरस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। यहाँ तो हम लोग अब डेरिवेशन को आगे समझने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सो अब हम लोग जो समझेंगे, वेट फॉर मिनट, ओके लेट्स स्टार्ट। हम लोग को पहले E ड्यू टू प्लस क्यू कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर क्या है आपका, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर है, लेकिन इसका रूट अंडर और इसका स्क्वायरिंग करोगे तो रूट कट जाएगा, सीधी सी बात है। तो क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली ई माइनस क्यू के वजह से निकालेंगे, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर का होल स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है ना, तो ये रूट काटेगा तो इस अगेन के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गया, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज की वजह से या निगेटिव चार्ज की वजह से दोनों का सेम स्ट्रेंथ है। सो हम लोग इसको सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं, ई ड्यू टू प्लस क्यू इज इक्वल्स टू ई ड्यू टू माइनस क्यू इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट इसको ई हम लोग लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है दोनों का, तो स्ट्रेंथ ई। तो डायग्राम पार्ट में भी इस चीज़ को हम लोग ऐड करेंगे। अगर आप डायग्राम पार्ट को ध्यान से देखो तो डायग्राम पार्ट में भी समझ सकते हो कि ये जो आपका ई यहाँ पर है, चलिए मैं इसको अगेन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि क्लियरली समझ पाओ आप लोग। ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, ये पॉइंट P था मिड पॉइंट से, ये डायरेक्शन E ड्यू टू पॉजिटिव था और ये डायरेक्शन E ड्यू टू निगेटिव था, E। लेकिन इस बार मैं पॉजिटिव और निगेटिव नहीं लिखूंगा, इस बार मैं दोनों को सिमिलरली लिख लिया हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू E है। यहाँ पर भी E लिख दिए और यहाँ पे भी E, यहाँ प्लस क्यू और माइनस क्यू लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था। चलिए, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉम्पोनेंट को हम लोग ब्रेक करते हैं, तो दो पार्ट्स में। एक चीज़ यहाँ समझिए पहले, सपोज यहाँ से एक
ये एक पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, आप समझ सकते हो, अल्टरनेट एंगल है। सिमिलरली ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि दोनों बराबर डिस्टेंस पर हैं, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा जियोमेट्री के वजह से। सो फाइनली अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपोनेंट्स को हम लोग तोड़ें तो आप समझ सकते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दो कंपोनेंट्स में टूटेगा, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। तो बेस हो जाएगा ई कॉस थीटा और परपेंडिकुलर हो जाएगा ई साइन थीटा। सिमिलरली इस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी दो कंपोनेंट्स में आप तोड़ सकते हो और वो अगेन क्या हो जाएगा, एक इधर बेस हो जाएगा ई कॉस थीटा और एक डाउनवर्ड साइड में ई साइन थीटा। आप ये बात देखो, एक डाउनवर्ड ई साइन थीटा, एक ई साइन थीटा अपवर्ड, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली ई रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 2e कॉस थीटा। ये ई रिजल्टेंट आपका निकलेगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है ई नेट तो वो हो जाएगा 2e कॉस थीटा। इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करोगे, 2 ई का फार्मूला पहले ही निकाले हुए, दोनों में से कोई भी एक लो, दोनों सेम ही था, तो आप इसको लिख सकते हैं 2e, तो के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कॉस थीटा को हम लोग तोड़ देंगे। तो कॉस थीटा, ये अगर ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल यहाँ जो मैं बना रहा हूँ, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस आपका क्या था, बेस था आपका एल और हाइपोटेनस क्या था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर था, जिसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, है ना। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ई नेट हमारा क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल्स टू 2k/q, एल रहने दीजिए जैसे है, नीचे देखिए यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1/2 है, तो इसको ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2 हो जाएगा, आप समझ सकते हो। और अब आगे अगले स्टेप में चलते हैं, तो ई नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल्स टू यहाँ 2 इंटू क्यू इंटू एल को अगेन आप डाइपोल लिख सकते हो, डाइपोल मोमेंट आप समझ सकते हो, पी इक्वल्स टू क्यू डी, 2QD है ना, लास्ट केस में बताया है। और यहाँ अगर इस आर स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आर क्यूब बच जाएगा, और इस एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बच जाएगा, प्लस एल क्यूब, आर क्यूब प्लस एल क्यूब। लेकिन ये वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था। सो ई नेट हमारा आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल्स टू के पी बाई आर क्यूब। तो ये हमारा ई नेट का वैल्यू आ गया। मीन्स हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन कैलकुलेट किया, ये आपका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। और एक्सियल के लिए याद कीजिए क्या था, ई नेट था आपका एक्सियल के केस में 2kp बाई आर क्यूब। सो इक्वेटोरियल में क्या है, kp बाई आर क्यूब, और एक्सियल में क्या है, 2kp बाई आर क्यूब। अगर एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर इन केस ऑफ डाइपोल, एट एक्सियल और एट इक्वेटोरियल, तो आप बोलोगे सर एक्सियल वाला डबल होता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल वाला। तो आप देख सकते हो यहाँ 2 एक्स्ट्रा है। तो ये हो गया स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने की बात, मतलब मैंने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड का एट इक्वेटोरियल पोजीशन। नाउ अब समझना है हम लोग को डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पर। तो आप यहाँ ध्यान से अगर डायग्राम पार्ट को देखो, मैं डायग्राम को अगेन ड्रॉ कर देता हूँ अच्छे से समझाने के लिए। देखिए ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, ये पॉइंट पी था, ये पॉजिटिव चार्ज से वजह से डायरेक्शन इधर गया था, याद होगा आपको, और ये नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन नीचे आउटवर्ड किया था, दोनों का रिजल्टेंट इधर था। चलिए ध्यान दीजिए, डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, डाइपोल का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, देख सकते हैं आप यहाँ एरो, एरो से आपको पता चल जाएगा। मीन्स अगर आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे कैलकुलेट कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट टू द डाइपोल डायरेक्शन आप कैलकुलेट करोगे। सिमिलरली अगर हम लोग नीचे कैलकुलेट करें, सपोज हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज ले लें पी, हम ऊपर नहीं लें, तो अगेन ध्यान से देखिए यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पी पर आउटवर्ड दिखेगा, और ये निगेटिव चार्ज है तो इधर इनवर्ड दिखेगा, दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, आप देख सकते हो। तो इस बात को आप ध्यान से रिपीट करके देख लेना, मैं फिर से यहाँ रिपीट कर देता हूँ, फिर से मैं समझा देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। यहाँ अगर पॉइंट पी आपका आ गया, यहाँ अगर पॉइंट पी आ गया, तो आप एक चीज़ को देख सकते हो कि निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये निगेटिव चार्ज है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, दोनों का रिजल्ट इधर आ जाएगा। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ गया, और डाइपोल इधर होता है, तो देख रहे हो अगेन ये अपोजिट डायरेक्शंस में है। सो इन केस ऑफ इक्वेटोरियल पोजिशन, आप कहीं भी कैलकुलेट करो इक्वेटोरियल पोजिशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड, हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइपोल के अपोजिट। सो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर आपने एक ऑब्जर्वेशन किया बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने फार्मूला कैलकुलेट किया। सो लेट्स अगेन रिपीट इट। हम लोगों ने एक्सियल पोजीशन पर फार्मूला देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इक्वेटोरियल पे होता है के पी बाई आर क्यूब, जबकि वही इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है 2kp बाई आर क्यूब, ठीक है। ये पहला ऑब्जर्वेशन था, लिमिट, ये हम लोग इस टॉपिक को डिराइव किए हैं। और दूसरा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल से ऑलवेज डाइपोल के डायरेक्शन के अपोजिट में है, आप देख सकते हो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर था
और डाइपोल का डायरेक्शन इधर था। सो इस केस में एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल, तो आप बोलोगे ऑपोजिट टू द डाइपोल्स डायरेक्शन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।